एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक केस सीरीज़ का जो 39th केस था उसके बारे में। आइए सबसे पहले उसकी थोड़ी सी समरी जान जाते हैं। ये केस हमको जो मिला उसका जो टेम्परेचर था 104.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इसकी ह्यूमन मोटिलिटी काफ़ी कम मिली थी। म्यूकस मेम्ब्रेन इसका जो मुझे मिला था वो वाइटिश से लेकर के येलोइश तक मिला था। इसके अलावा हिस्ट्री में एक चीज़ और पता चला था कि इसको जो भी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई थी वो तालाब में गई थी, नहाई थी, और तालाब में नहाने के बाद जो है उसके बाद जब वापस आई है तभी से ये सारी समस्या डेवलप हो गई है। इसका लगभग 20-22 दिन से इलाज चल रहा है, लेकिन ये अभी इसको स्वस्थ नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जैसा कि पशुपालक ने बताया था कि स्टार्टिंग फेज में जब इलाज होता था तभी इसको आराम ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके अब इसको कोई आराम नहीं मिलता है। वर्तमान स्थिति यह है कि चारा वो एकदम से बंद कर दी है और कुछ नहीं खा रही है। जैसा कि इसको देखने से ही लग रहा होगा कि काफ़ी कुपोषित टाइप की थी। मतलब ऐसा था जैसे ये कई दिनों से खा पी नहीं रही, उसको कुछ मिल नहीं रहा हो। इसका पूरा का पूरा जो हड्डी है वो दिखने लगी है। इस केस में जितने लोगों ने इलाज किया था मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद ये पूछा कि आपने कौन कौन से इंजेक्शन्स इसमें प्रयोग किए थे। उन्होंने जितनी जानकारी हमको दी उसके बेसिस पे, पशुपालक से हमने जो जानकारी ली उसकी बेसिस पे, और जो हमने एग्जामिनेशन किया उसके बेसिस पे हमने ये पाया कि एक्चुअली में ये एनिमल जो है कहीं ना कहीं हीमोप्रोटोजोन की शिकार है। और इस रास्ते पे कोई भी व्यक्ति जाकर के इस केस में कोई इलाज नहीं किया है, जो सबसे ताज्जुब की बात है। जबकि फील्ड कंडीशंस में क्या देखा जाता है कि अगर एक दिन में पशु सही नहीं हो रहा होता है तो दूसरे दिन उसमें कोई ना कोई एंटी हीमोप्रोटोजोन्स ड्रग का यूज कर ही देते हैं। क्योंकि इस केस में किसी भी प्रैक्टिशनर ने एंटी हीमोप्रोटोजोन्स ड्रग्स नहीं दिया था, इसीलिए उनको संभवतः रिजल्ट नहीं मिला। तो आइए सबसे पहले हमारी जो पशुपालक से वार्ता हुई है, पहले दिन के इलाज करने के बाद उसको क्या फ़ायदा मिला, क्या फ़ायदा नहीं मिला, पहले उसको जानते हैं और फिर हम बात करते हैं। चाची, वही दिन के इलाज करने के बाद क्या फ़ायदा नजर आया है तुमका? अब हमें नजर यह आ रहा है कि जैसे भिन्नहवा का है, हाँ। 2 कठरा भूसा ही कठरा और डाले रहे खाई। अच्छा, हाँ, मतलब पहले से चारा बढ़ाई से कि नहीं बढ़ाई से? बढ़ाई थी बढ़ाई थी। तने डाल रहे तो नहीं खा पावत रही। लेकिन अब खा ली कि 2 कठरा भिन्नहवा डाले रहे, ओकरे बाद फिर डाले तब से नहीं। अच्छा, पगुरा तो थी कि पागरो को बढ़िया करत बैठे? डॉक्टर साहब बैठा तो ऐसा थी, लेकिन ये चरत औरत नहीं मतलब खाद। मतलब भाई खुल के कहाँ खाई इतना जल्दी? हाँ, कुल मिलाकर के पहले की तुलना में ये चारा बढ़ाए दे है ना। बस यही चीज है, धीरे धीरे ही बढ़ाई। ठीक है। चटाई सी कलियों। अच्छा अच्छा, दूधवा पिया शुरू कर दे। हाँ, वो चटाई सी जैसे कलियां खोले रहे तो चाटी सी, आवाजो चटाई सी। मतलब खड़ी रही, भागना है? नहीं। अच्छा, पहले ना पिया रही का? 2-3 दिन नहीं पिया। अच्छा अच्छा, नहीं रहा था तब नहीं, जब कुछ खाद पिए थी तब पियावे थी। डॉक्टर साहब। नहीं, ठीक ठीक ठीक। इस केस में जो हमने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया था वो एक्चुअली में हीमोप्रोटोजोन्स का ही बनाया था, और उसी के सापेक्ष इसमें जो हमने ट्रीटमेंट दिया था पहले दिन उसमें एंटीबायोटिक में ऑक्सी का यूज किया था, और एंटी हीमोप्रोटोजोन्स में डायमिनोजिन का यूज किया था, और साथ में चूँकि टेम्परेचर अच्छा खासा था तो इसलिए मिलोनेक्स प्लस का यूज किया था, जिसमें मिलॉक्सिकम पैरासीटामॉल होता है, और साथ में एक मल्टीविटामिन यूज किया था। और साथ में इनको जो मैंने रिकमेंड किया था ओरली, वो एक लिवर टॉनिक था, उसको प्रिस्क्राइब किया था, और साथ में एक जो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलते हैं जो एनिमल्स में यूज किए जाते हैं उसको रिकमेंड किया था, ताकि गर्मी से उसको बचाया जा सके। तो इन सारे ट्रीटमेंट देने के बाद पहले दिन का रिस्पांस ये रहा है कि लगभग इसको 20% के आसपास रिलीफ हो गया है। ये नादी पे जहाँ पे इसको चारा खिलाया जाता है वहाँ चारा खा रही है, लेकिन जब बाहर जब चरने के लिए छोड़ा जाता है तो ये भी चर नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि ये अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको जब हीमोप्रोटोजोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं जब आप उसको देते हैं तो एनिमल कई बार या ज़्यादातर देखा गया है कि उनके जो मेडिसिन्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से एनिमल ज़्यादा समय तक ऑफ फीड में रहता है।
तो इसका भी एक प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से एनिमल खुल के चारे पे नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव ख़त्म होता है, फिर जो हमारा एनिमल होता है वो चारे पे आता है। ये जो केस चल रहा है, अगर ये इसी में कंटिन्यूटी में अगर ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये मैं दूसरा दिन गया हूँ इसका इलाज किया हूँ, इस दिन मैंने ऑक्सी लगाया है, मेलोनेक्स प्लस लगाया है और साथ में एक मल्टीविटामिन लगाया है। इसके अलावा और कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं किया है। बाकी ओरली जो पहले से चल रहा था वो अब भी चल रहा है। इतने में अगर हमारा एनिमल सही हो जाएगा तो फिर मैं इसका तीसरा पार्ट लेकर के नहीं आऊँगा। लेकिन अगर इससे एनिमल हमारा सही नहीं होता है तो इसका तीसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, तो उसमें फिर मैं बताऊँगा कि इसमें मैंने मेडिकेशंस में और अपनी डायग्नोसिस में क्या चेंजेस लाए हैं। और साथ में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि दूसरी बीमारी हमारी थी उसको हमने क्या सस्पेक्ट किया था और उसके सापेक्ष हमने क्या इलाज किया था और फिर उसका रिजल्ट क्या मिला। अगर ये एनिमल सही हो जाएगा तो फिर इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं आप देखने को पाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।